22 है और मैं बरोना गांव में खड़ा हुआ हूँ। ये बरोना गांव पटियाली तहसील में पड़ता है, ब्लॉक पड़ता है गंजडुलवारा और ज़िला है कासगंज। जैसा कि मैं आपको कुछ दिनों से दिखा रहा हूँ कि बरोना गांव में गंगा से कटान जारी है, बहुत दिनों से यहाँ कटान चल रहा है। पूरा का पूरा बरोना गांव जो है वो खतरे में है। मैं आपको दिखा दूँ कि दूर ये देखिए, यहाँ पर एक सड़क हुआ करती थी और अगर आप देख सकते हैं तो वो सड़क जो है वो कट गई है, जिसकी वजह से बरोना गांव में पानी चला गया है। लेकिन अब पिछले 2 दिन से गंगा में जल स्तर थोड़ा कम हुआ है, इसलिए अब गांव का पानी दोबारा से गंगा में आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू वर्क यहाँ चल रहा है। ये मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बल्लियाँ यहाँ पर गाड़ी गई हैं और बल्लियों के पास जो है वो सीमेंट की बोरी में मिट्टी भर के डाली गई है। इसको टेक्निकल भाषा में स्टड कहते हैं और आम भाषा में इसको ठोकर बनाना कहते हैं। जब से ये ठोकरें बनाई गई हैं तब से गंगा के अंदर थोड़ा सा कटान रुका है। आप ये देखिए कि यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर राहत कार्य चल रहा है, सिंचाई विभाग लगा हुआ है, जिला प्रशासन लगा हुआ है। तो जो बरोना गांव पिछले काफ़ी दिनों से खतरे में था, अब थोड़ा सा खतरा यहाँ पर टला है। आप ये देखिए कि गंगा के किनारे किनारे यहाँ बोरियां भी डाली जा रही हैं, बोरियां भरी जा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसको टिपाई कहते हैं, लेकिन इसको टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोकोपाइन कहते हैं। ये जो है वो बोरियों के ऊपर डाला जाता है ताकि बोरी गंगा में ना बहें। आप ये देखिए कि किस तरह से पूरे गंगा के सहारे सहारे ये रेस्क्यू वर्क चल रहा है। कहीं पर मट्टी भरी जा रही है, कहीं पर मट्टी की बोरियां डाली जा रही हैं, कहीं पर पर्क्यूपाइन बनाया जा रहा है, कहीं पर ठोकर बनाई जा रही है। तो इस तरह से पूरा का पूरा रेस्क्यू कार्य यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए कि मैं आपको दिखा दूँ कि बहुत दूर तक ये गंगा है। यहाँ कभी बरोना गांव के खेत हुआ करते थे, खेती हुआ करती थी। बरोना गांव की पूरी खेती जो है वो गंगा में समा गई है। तो ये दूर का इलाका आप देखिए, यहाँ बरोना गांव के खेत हुआ करते थे, लेकिन अब ये खेत कहीं ना कहीं गंगा में समा गए हैं। खेत तो दोबारा वापस आ जाएंगे। यदि बरोना गांव में अगर पानी घुस गया तो यह बरोना गांव पूरा खतरे में हो जाएगा और यहाँ पर पलायन शुरू हो जाएगा। यहाँ के मकान, मैं ये एक छत पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ से मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये एक छत है, ये बिल्कुल गंगा के किनारे है। तो इस तरह के कोई भी मकान बचेगा नहीं, पूरा का पूरा बरोना गांव जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए मैं जिला प्रशासन से कोशिश करता हूँ, हालांकि यहाँ पर काम सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यही काम अगर पहले हो जाता। यहाँ गांव वालों की मांग थी कि बड़े बड़े बोल्डर यानी पत्थर डाले जाएं जिससे कटान रुक सकता है। जिला प्रशासन ने इसकी तरफ तो अभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन बाकी जो है कार्य चल रहा है। और अभी मैंने बरोना के ग्राम प्रधान पप्पू बघेल जी से भी बात की थी और सिंचाई विभाग के जो जेई हैं, जूनियर इंजीनियर, उनसे भी बात की थी और उन्होंने बताया कि वो 2-3 दिन के अंदर कटान को रोकने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो ये अच्छी बात होगी अगर 2-3 दिन के अंदर वो कटान को रोकने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि बरोना गांव पूरा का पूरा खतरे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें छत पर बैठी हुई हैं यहाँ पर, और नीचे जो है वो राहत कार्य चल रहा है। बीघाओं के हिसाब से आप देखिए कि गंगा की वजह से खेती की ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। ये तो जैसे ही जल स्तर कम होगा खेतों की ज़मीन तो वापस आ जाएगी। यदि गाँव को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी क्षति गांव वालों के लिए होगी। ऐसी क्षति ना हो, मैं ऐसी कामना करता हूं और जिला प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि यहाँ पर युद्ध स्तर पर राहत कार्य होने चाहिए। और जो गांव वालों की मांग है कि यहाँ पर बोल्डर डाले जाएं, उस तरफ भी जिला प्रशासन को, कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी को और जो दूसरे अधिकारी हैं और जो दूसरे विभाग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए।